चार मित्र। एक बार एक छोटे से गांव में सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद नाम के चार ब्राह्मण रहते थे। वे साथ साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन शिवानंद अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताते थे। सभी उन्हें मूर्ख समझते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। नदियां और झीलें सूखने लगीं। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांवों में जाने लगे। हमें भी जल्दी ही दूसरी जगह चले जाना चाहिए, वरना हम भी कई दूसरे लोगों की तरह मर जाएंगे, सत्यानंद ने कहा। वे सभी उससे सहमत थे। लेकिन शिवानंद का क्या? सत्यानंद ने पूछा। क्या हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए? उसके पास कोई हुनर या सीख नहीं है। हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, धर्मानंद ने जवाब दिया। वो हम पर बोझ बन जाएगा। हम उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? वो हमारे साथ बड़ा हुआ है, विद्यानंद ने कहा। हम जो कमाएंगे उसे हम चारों बराबर बराबर बांट लेंगे। वे सभी शिवानंद को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने सभी जरूरी सामान पैक किए और पास के शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक जानवर की हड्डियां मिलीं। वे उत्सुक हो गए और हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए। ये शेर की हड्डियां हैं, विद्यानंद ने कहा। बाकी सभी सहमत हो गए। ये हमारी सीख को परखने का एक बढ़िया मौका है, सत्यानंद ने कहा। मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल बनाया। धर्मानंद ने कहा, मैं इस पर मांसपेशियां और ऊतक जोड़ सकता हूँ। जल्द ही एक बेजान शेर उनके सामने आ गया। मैं इस शरीर में जान फूंक सकता हूँ, विद्यानंद ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, शिवानंद उसे रोकने के लिए उछल पड़े। नहीं, मत करो। अगर तुम उस शेर में जान डालोगे तो वो हम सबको मार डालेगा, वह चिल्लाया। अरे काय, तुम मुझे मेरे कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने से नहीं रोक सकते, क्रोधित विद्यानंद चिल्लाया। तुम यहाँ हमारे साथ केवल इसलिए हो क्योंकि मैंने दूसरों से तुम्हें साथ आने देने का अनुरोध किया था। तो कृपया मुझे पहले उस पेड़ पर चढ़ने दो, भयभीत शिवानंद ने निकटतम पेड़ की ओर दौड़ते हुए कहा। जैसे ही शिवानंद ने खुद को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खींचा, विद्यानंद ने शेर में जान डाल दी। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ उठकर शेर ने हमला किया और 3 विद्वान ब्राह्मणों को मार डाला।